हाय गाइस। आज मैं आपको जावा में वेरिएबल्स क्रिएट करना सिखाऊंगा कि जावा में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल से पहले डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप स्टोरिंग दी टेम्परेरी डेटा एंड मेमोरी। मेमोरी क्या है? रैम। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी में आप डेटा स्टोर करते हो। अब ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़ें रैम में स्टोर करानी है तो मैं डायरेक्ट स्टोर नहीं करा सकता। तो उसके लिए मैं पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि डेटा कौन सी है, स्ट्रिंग है, नंबर है, फ्लोट है, इंटीजर है, करेक्टर है, बूलियन है, कौन सी डेटा टाइप। तो जो जो डेटा टाइप मतलब कौन सी चीज़ मुझे स्टोर करनी है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे स्ट्रिंग डेटा स्टोर करनी तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ज़ाहिरी बात है, जब आप डेटा स्टोर करते हो मेमोरी में तो उसका कोई नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम। मतलब आप जब भी डेटा स्टोर करते हो दो चीज़ें आपको ज़रूरी मतलब फॉलो करनी पड़ती है। एक, कौन सी डेटा, और डेटा का नाम क्या है। तो स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप। और एसटी क्या है? वेरिएबल। एसटी क्या है? वेरिएबल। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। अब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि मुझे डेटा स्टोर करनी है लेकिन स्ट्रिंग, और एसटी क्या है? जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसी लोकेशन का नाम है। क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि हमें उठाने के लिए, गेट करने के लिए, सेव करने के लिए आसानी हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ स्टोर कर रहा हूँ एक जगह पे, तो बहुत सारी डेटा ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं वही डेटा उनके बीच में अगर मैं अपनी डेटा स्टोर करूँगा तो मैं उसका पर्टिकुलर नाम दूंगा ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसी नाम से मैं उठा लूँगा। अगर उसी का नाम नहीं होगा तो मुझे मिक्स हो जाएगा, फिर मुझे क्या पता चलेगा कि इसकी डेटा, मेरी जो डेटा है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसका नाम ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा टाइप है। और ये क्या है? वेरिएबल नेम है। ठीक है, और ये क्या है? इक्वल। इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये आपकी डेटा है। हेलो, स्ट्रिंग डेटा टाइप, एसटी वेरिएबल का नाम, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल के बाद जो डबल कोटेशन का डेटा है वो जो है वो डेटा है। मतलब मेमोरी में मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेमोरी को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हेलो स्टोर करो एसटी के नाम से। क्यों? क्योंकि जब स्टोर हो जाएगा तो मैं इसको प्रिंट जब करूँगा, इसको मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेलो नहीं लिखूँगा, मैं एसटी लिखूँगा। तो एसटी क्या है? एसटी वेरिएबल है ऑटोमेटिक, उसके नाम से मेमोरी से उठ के आएगी और आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका डेटा प्रिंट हो गया। एसटी क्या है? वेरिएबल का नाम है। अगर मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डबल कोटेशन डेटा स्टोर कर सकती हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा करूँ कि भाई मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ ST1 इक्वल टू 1 2 3, तो ये गलत है। अब मैं मेमोरी को बोल रहा हूँ कि ये मुझे डेटा जो स्टोर करनी है वो स्ट्रिंग है, लेकिन मैं उसके अंदर डेटा जो डाल रहा हूँ वो नंबर है, तो ये रॉन्ग है। तो आपके पास जो जावा कंपाइलर है वो एरर देगा कि आप ये नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि अगर आप डिफरेंट जो आपकी है टाइप उसी का ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज नो। थैंक यू वेरी मच।